हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सब। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। दोस्तों आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ दोस्तों की होने वाली है जो कि एक ट्रिप पर जाते हैं और कैसे वहां पर वो कैंप फायर में स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं जैसे कि हम सब करते हैं। लेकिन वो कहानियां इतनी डार्क और इतनी रियल होने लग जाती है कि एक समय के बाद हर कोई सिर्फ डर के मारे सन्नाटे में बैठा हुआ था और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी। ये कहानी एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग है और इस कहानी को आप अगर आखिरी तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों ये इतनी इंटरेस्टिंग है। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो स्टार्ट्स इन 3 2 एंड 1। काश मैं सीधा मुद्दे पे आ सकता, लेकिन मुझे आपको पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, तभी आप ये पूरी कहानी समझ पाओगे। कॉलेज के टाइम पर हम लोगों का एक कोर ग्रुप होता था। हर साल हम कुछ दिन के लिए कैंपिंग जाते थे। कोई स्पेशल आइडिया नहीं था, बस एक एक्सक्यूज था एक दूसरे के साथ चिल करने का, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने का और बस फालतू की झंझटों को दूर छोड़ के आने का। हम ऐसे नेचर लवर थे नहीं, पर ग्रुप में हम हमेशा ऐसी जगह ही जाते थे जहाँ जंगल पहाड़ ये सब हो और एक्चुअली हम वो जगह एंजॉय भी करते थे। हर साल ग्रुप सेम नहीं होता था। कभी कभी किसी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स आ जाते हैं और फिर उनका झगड़ा हो जाता है, वो ब्रेकअप हो जाता है, तो अगले साल फिर वो जो एक्सेस होते हैं वो नहीं आते और ऐसे करते करते लोग हमारे ग्रुप में बदलते रहते हैं। कभी कभी तो कुछ बिजी भी होते हैं और कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जिनमें आपस में झगड़ा हुआ होता है इसलिए नहीं आते। पर फिर भी ग्रुप कितना भी बदल जाए, कुछ लोग थे इस ग्रुप के जो कि हमेशा आते थे, जिनमें से थे ब्रेंडा, माइकल और लिलियाने। बाय द वे माइकल और लिलियाने हमेशा साथ रहते थे और फिर डेनिस, मार्गॉट एंड देन मैं। हम 6 लोग हमेशा ग्रुप में होते थे। फिर चाहे ग्रुप 50 लोगों का हो, 25 लोगों का हो, 30 लोगों कितने का भी हो, कितने भी नए लोग आते रहे, कितने भी पुराने लोग बिछड़ते रहे, हम 6 लोग हमेशा इस ट्रिप में जाते थे। बट देन ग्रेजुएशन के बाद सब बिजी हो गए, टाइम मिलना मुश्किल था, पर समहाउ हम मैनेज कर लेते थे। सिर्फ पेंडेमिक वाले साल हमारे स्ट्रिक टूट गए जब कोरोना वायरस आया था, तब हम में से कोई भी नहीं जा पाया था फॉर सम ऑब्वियस रीजंस। उसके बाद सबके पास एक्सक्यूजेस आ गए, टाइम नहीं मिल रहा, काम चल रहा है। फिर हम बस कभी कभी ग्रुप में बात कर लिया करते हैं, साल में 1-2 बार ऐसे ही रैंडमली मिल लिया करते हैं और धीरे धीरे मैं देखता हूँ कि हमारा ग्रुप पूरा खत्म हो गया। कॉलेज के टाइम में जो हम एक पल भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे, पूरे टाइम साथ रहते थे और सोचते थे कि जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो सब कुछ बदल के रख। अब देखा जाए तो हम एक मैसेज भी नहीं करते, महीनों बीत जाते हैं, एक कॉल तक नहीं होती है। सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। मैंने भी इसी तरीके से जीना सीख लिया। मैं समझ गया कि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है और हमने जो अपने टीनेज एज में वादे करे होते हैं, सपने सजाए होते हैं, वो सब रियल नहीं हो सकते। जो दोस्तों के साथ जिंदगी बिताएंगे, हमेशा ऐसे रहेंगे, ये सब सिर्फ ख्याली पुलाव है। बाय द वे इस साल कुछ बदला, कुछ अलग हुआ। शायद किस्मत मिल गई या फिर सबको अपनी एडल्ट लाइफ में पुरानी सिंपल मेमोरीज याद आने लगी थी। वो दिन जो ज्यादा पुराने तो नहीं थे, लेकिन ऐसा लगता था कि शायद काफी दूर हो गए हैं। एंड देन अचानक से हम 6 लोगों ने एक प्लान बनाया कि चलो यार मिलते हैं, पुराने टाइम की तरह जीते हैं। एंड देन हमने कैलेंडर देखा और डेट्स फिक्स करी। 2 दिन और 2 रात की ये ट्रिप थी। सिंपल ट्रिप जैसे पहले हम बिताया करते थे। हम कभी भी एक्टिविटीज प्लान नहीं करते थे, बस अगर आसपास कोई इंटरेस्टिंग जगह होती थी तो देख लेते थे। पर एक रिचुअल था, पहली रात कैंप फायर के आसपास हॉरर स्टोरी सुनाना। कभी दूसरी रात भी चल पड़ता था ये रिचुअल, अगर मूड बना तो, या थोड़ा दारू वारू का इफेक्ट रहा और सुरूर बनने लगा और आपको थोड़ी बहुत चीजें रियल लगने लगी है, तो हम दूसरी रात को भी ये रिचुअल खींच लेते थे। सच कहूं तो आज तक मुझे ही नहीं याद आ रहा कि किसी ने भी कोई भी कहानी सुनाकर किसी को डराया होगा। मतलब सब में इंक्लूडिंग मी। बहुत ट्राई करा हमने, खुद से कहानियां बना दी, क्या क्या हमने नहीं ट्राई करा, इसने मार दिया, उसने मार दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन कोई भी नहीं डरता था। इनफैक्ट स्टोरी जब खत्म होने लगती थी तो स्टोरी थोड़ी फिल्मी, इलॉजिकल इस टाइप की हो जाती थी, तो डरने से ज्यादा लोग वहां हंसने लग जाते थे, फनी हो जाती थी स्टोरी। गूज़बम्स कम आते थे, हंसी ज्यादा आती थी। लेकिन आई गेस मजा भी वही है ना कि खुद से बनाते रहो, 4 लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं, हंसी खेल में पूरी ट्रिप निकल जाए। हाँ, और मुझे लगा था कि ऐसे ही सब कुछ होगा। इस साल सब कुछ अलग था, जैसे कि मैंने बताया कि ये साल कुछ अलग ही हो रहा था, कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे। मैं ये सब आपको बता रहा हूँ उस रात को जो हुआ था उसकी वजह से। लेकिन इससे पहले मैं वो सब बताना शुरू करूँ, एक बात बताना बहुत जरूरी है। हम सब, मैं, ब्रेंडा, माइकल, लिलियाने और मार्गॉट, हम सब सोच रहे थे कि ये ट्रिप सिर्फ 6 लोगों की ही होगी। पर जब डेनिस फाइनली पहुंचा, लेट एज ऑलवेज, तो हम सब शॉक्ड रह गए, क्योंकि डेनिस अपने साथ एक लड़की को भी लेकर आया था जिसका नाम था लिज। डेनिस ने हमें पहले लिज के बारे में कभी बताया ही नहीं था, ना उसके बारे में कोई जिक्र किया था, ना बताया था कि मैं किसी लड़की के साथ घूम रहा हूँ, कोई दोस्त बनी है, कोई गर्लफ्रेंड बनी, कुछ भी नहीं। और अब इन दोनों को देख के लग रहा है कि लिज हमारे साथ पूरे ट्रिप में रहने वाली है। अगर ये सब कॉलेज के टाइम में हुआ होता तो शायद सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती। एक रैंडम लड़की हमारे ग्रुप में घुस आई और हमारी पुरानी बॉन्डिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती। पर अब हम बच्चे नहीं रहे और सबसे बड़ी बात, अब हम एक दूसरे के पर्सनल लाइफ अपडेट्स भी पहले जैसे नहीं जानते। हाँ, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि डेनिस ने हमें पहले बताया भी नहीं, जैसे मैं एक लड़की को ला रहा हूँ और तुम कभी उससे मिले नहीं हो, तो प्लीज यार चिल रहना। आई मीन इतना तो हमें बता सकता था, राइट? बट स्टिल ग्रुप ने ज्यादा इशू नहीं बनाया इस बात का, शायद इसीलिए क्योंकि हम सब भी कोई नए लोगों से मिल रहे थे, तो हम भी थोड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो ठीक है, कोई नया भी आया तो इसकी भी कहानी सुनेंगे, इसकी भी लाइफ के बारे में जानेंगे और हमारा ग्रुप थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एंड डेनिस की दोस्त है तो किसी
ने भी उसको ऑकवर्ड या अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया। हर कोई लिज के साथ जल्दी ही जेल अप हो गया, बहुत जल्दी, और उसका काफी केयर भी करने लगे ताकि वो भी अनकंफर्टेबल ना हो। और सबकी तरह शायद मैं भी ऐसा ही फील करता अगर एक बात ना हुई होती तो। एक्चुअली मैंने और डेनिस ने एक रात पहले फोन पे बात करी थी ट्रिप के बारे में और कुछ रैंडम बकवास चीजों पर। उसने एक बार भी लिज का नाम नहीं लिया, ना ही ये हिंट दिया कि वो किसी को ला रहा है, और तब वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। और डेनिस एक्चुअली ऐसा इंसान नहीं है जिसका जब मन चाहे वो तब वो चीजें कर लेता है। लाइक उसने प्लान ना बनाया हो, रात वक्त एकदम से उसके माइंड में आया हो कि लिज को ले चलता हो तो ले चल, मतलब ऐसा नहीं है। वो काफी सुलझा हुआ इंसान है और काफी प्लानिंग के हिसाब से चीजें करता है। लेकिन जिस दिन डेनिस हमसे मिलने आता है ट्रिप वाले दिन, तो ना वो बड़ा अलग अलग लग रहा था, जैसे कि वो काफी डिस्टर्ब, डरा हुआ या फिर ऑकवर्ड हो। मुझे लगता है शायद वो एम्बेरस था, मतलब एक लड़की को लेकर आया हमें बिना बताए हमारी ट्रिप में, हम 6 लोगों की पुराने दोस्तों की ट्रिप में, तो शायद उसे लग रहा होगा कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी उसे लाकर। मुझे ऐसा लगा उसे देखकर। और वो हमसे आंखें तक नहीं मिला रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो भी लिज उसकी फ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी है उसे जबरदस्ती बोलकर इस ट्रिप में आई हो कि भाई मुझे जाना है, तुम अकेले वहां क्या करोगे मुझे नहीं पता टाइप, और आ गई हो। और शायद डेनिस उसे ना लाना चाहता, वो दोस्तों के साथ पुराना टाइम एंजॉय करना चाहता हो। मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन हाँ वो थोड़ा अलग तो लग रहा था, मतलब कुछ तो अजीब था। लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। मुझे लगा सबके लिए, खासकर डेनिस के लिए बेटर होगा अगर मैं ज्यादा सवाल ना पूछूं और अननेसेसरी ड्रामा अवॉइड करूं। ये ट्रिप हमेशा पीस और फन के लिए होती है, टेंशन के लिए नहीं। थोड़ी लाइट बातें हुई, हमने अपना सामान चेक किया कि सब एसेंशियल चीजें हैं या नहीं, और फिर हम पैदल चलते हुए एक ऐसे स्पॉट पर पहुंचे जो कि बेहद खूबसूरत, और मतलब वहां पर ज्यादा लोग आ भी नहीं रहे थे, इनफैक्ट कोई भी नहीं आ रहा था हम सबको छोड़कर। और हमने मतलब अंधेरा होने से थोड़े टाइम पहले ही टेंट वेंट लगाकर सब सेटल हो गए। देन हमने वहां पर आग लगाई, मतलब कैंप फायर के लिए, दारू सर्व करी सबको, सबके हाथ में अल्कोहल थी, और फिर हमने डिसाइड किया कि चलो पहले जैसे स्केरी स्टोरीज, हॉरर स्टोरीज शेयर करते हैं। सबके चेहरे को देखकर लग रहा था कि इस आइडिया से सब कोई एक्साइटेड नहीं थे, उन्हें ऐसा लग रहा हो कि ये तो बहुत पुरानी बात है क्या कर, बट स्टिल हमारे पुराने ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए हर किसी ने अपने एफर्ट्स लगाए, हर किसी ने अपनी अपनी बनाई हुई स्टोरी शेयर करी, चाहे स्टोरीज बेकार भी निकलती पर लिज ग्रुप में थोड़ा कंफर्टेबल फील करे। सबसे पहले मार्गॉट ने स्टार्ट किया, जो मेरे लेफ्ट में बैठी हुई थी। उसने एक थोड़ा क्रीपी सा एक्सपीरियंस बताया अपनी एक दोस्त का, जिसको डेटिंग ऐप में मिलने के बाद एक लड़का उसको बार बार स्टॉक करने लगा था काफी महीनों तक, और आखिरी में उस स्टॉकर को पकड़ लिया गया। वेल कहानी में कुछ नया नहीं था, मतलब एक क्रीपी मैन हु वाज स्टॉकिंग अ गर्ल, वही पुरानी टाइप की स्टोरीज। फिर ब्रेंडा की बारी आती है, जो कि मार्गॉट के लेफ्ट में बैठी हुई थी। उसने बेसिकली एक हॉरर मूवी का रिकैप सुना दिया, जैसे वो समझ रही थी कि हम सबको पता ही नहीं चलेगा। पर माइकल, हम सब में हॉरर में जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, उसने जब वो कहानी खत्म हुई तो फिर उसका थोड़ा मजाक भी उड़ाया। मुझे याद आया कि ब्रेंडा पुराने टाइम में जब उसका कोई मजाक उड़ाता था तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती थी, तुरंत वहां से अपना सामान पैक करके चली जाती थी। तो मुझे डर भी लगा कि यार ये माइकल ने मजाक तो उड़ा दिया, अब कहीं ब्रेंडा उठ के चली ना जाए और हमारा मूड खराब ना हो जाए और कहीं पूरा ट्रिप खराब ना हो जाए। और मुझे तो पूरा यकीन था कि ब्रेंडा ऑफेंड होने वाली है, लेकिन टू माय सरप्राइज ब्रेंडा हंसती है और अपने ग्लास को ऐसे उठाती है और बोलती है कि ऑलराइट यू गॉट मी, और फिर उसके बाद पूरा ग्लास पी लेती है, जैसे कि उसकी चोरी कोई पकड़ी गई हो और उसकी वो पनिशमेंट ले रही हो। उसके बाद ब्रेंडा बोलती है कि ठीक है माइकल तू ही सुना दे, जरा देखे तेरी स्टोरी कैसी है। माइकल एकदम ऐसे सीधा बैठ जाता है और अपनी स्लीव्स को ऐसे फोल्ड करने लग जाता है। माइकल उस टाइप का लड़का है जो कि किसी को भी डराने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ता, खासकर जब उसके ऊपर पूरी लाइमलाइट हो कि भाई सबका फोकस उसके ऊपर है कि वो क्या बोलेगा, तब तो बिल्कुल नहीं छोड़ता। माइकल बोलना शुरू ही कर रहा था कि तभी डेनिस बीच में बोल देता कि दोस्तों दरअसल अगर किसी को दिक्कत ना हो तो क्या वो पहले बोल सकती है। वो लिज की तरफ इशारा कर रहा था और बताता है कि लिज के पास कुछ ऐसा है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहती है। माइकल का मुंह बन गया था और उसने बोला हाँ ठीक है फॉर श्योर, करो बताओ क्या कहना है। मैं समझ गया था कि भाई उसका ना मूड खराब हो चुका है स्पॉटलाइट चली गई थी उसके हाथ से। अब आप यहाँ पे थोड़ा विजुअलाइज करो कि हम सब कैसे बैठे थे, ठीक है। क्लॉकवाइज टॉप से स्टार्ट करते हुए लिज मेरे बिल्कुल सामने, उसके लेफ्ट में डेनिस, फिर लिलियाने, फिर माइकल, मैं, मार्गॉट और सबसे आखिर में ब्रेंडा। तो चलो सुनते हैं मैडम की स्टोरी, ऐसा माइकल बोलता है। और तभी जो लिलियाने हो तुरंत उसे ऐसा लुक देती है कि चुप बैठ, चुप सुन उसकी बात। मतलब उसकी लुक में ऐसा लग रहा था कि वो माइकल को बोल रही थी बेटा फालतू में ऑफेंड मत हो और चुप सुन क्या कहना चाह रहा है वो और जो कि वो सही भी कर रही थी। लिज माइकल की बात को सुनकर सर हिलाती और आंखें बिल्कुल जो सामने आग लग रही थी उस पर टिकाए रखती है। लिज मेरे सामने थी तो मेरी और उसकी आंखें काइंड ऑफ मैच हो रही थी, हम दोनों आग को ही देख रहे थे, सामने देख रहे थे। देन लिज बोलती है कि एक्चुअली ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एक सपना है, टू बी ऑनेस्ट ये एक नाइटमेयर है, उम्मीद है ठीक रहेगा। माइकल ने मेरी तरफ आंखें घुमाई, उसे लगा कि अब ये ड्रीम एक्सक्यूज यूज करके कुछ भी अपनी कहानी में ऐड करती जाएगी। लिलियाने ने तुरंत उसके एल्बो पे हल्का सा थपका मारा, शांत रह जैसा मतलब कहने के लिए। हम सब ने भी लिज को बोला कि अरे कोई बात नहीं आप बताओ, लेकिन ना मूड थोड़ा सा चेंज हो गया था। लिज के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सीरियस हो गए थे, जैसे कि वो अपना कोई पर्सनल ट्रॉमा शेयर करने वाली हो, ना कि कोई नॉर्मल स्केरी कैंप फायर स्टोरी। उसने एक गहरी
सांस लिया और शुरू किया। एक चीख है, पर वो चीख ऐसी है जैसे मेरी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। मुझे अंदर से लगता है कि वो किसी इंसान की है, मेरे आसपास कहीं से आ रही है, पर उसमें कुछ इतना गलत है, इतना अजीब है कि वो आवाज ही डर पैदा करती है। लिज ये बताते हुए अपने हाथ को क्रॉस कर लेती है और खुद को ऐसे पकड़ लेती है जैसे वो कंफर्ट ढूंढ रही हो। उसकी आंखें अभी भी उन आग के शोलों में खोई हुई थी, जैसे कि वो उनमें से ही अपने नाइटमेयर के वर्ड्स ढूंढ रही हो। ऐसी आवाज मैंने ना रियल लाइफ में सुनी है, ना किसी मूवीज में, ना किसी गेम में। वो मदद मांगने वाली चीख नहीं है, वो बस जानवरों जैसे दर्द भरा रोअर है। ऐसा लगता है जैसे वो दर्द किसी इंसान की इमेजिनेशन से भी बाहर हो, और ये सोच मुझे अंदर तक हिला देती है। और वो साउंड, लिज अपना हाथ उठाती है और अपने चेहरे को ढक लेती है, सिर्फ उसके आंख दिखाई दे रही थी। और फिर वो बताती है, वो आवाज इतनी ज्यादा तेज है, उसने धीरे से कहा, इतनी लाउड कि जिससे मेरी हड्डियां तक हिल जाए। और वो रुकती नहीं, बस चलते ही जा रही है। मैं वहीं खड़ी हूँ, बिल्कुल जम गई हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे पता है किसी को मदद चाहिए, पर मेरे पैर हिल नहीं रहे हैं। मुझे डर लगता है। डर इस बात का नहीं है कि वो आदमी मर गया होगा, बल्कि इस बात का कि अगर मैंने उसे देख लिया तो मेरा दिमाग समझ ही नहीं पाएगा जो मैं देखूंगी। इसके बाद वो अपना सर को थोड़ा सा झुकाती है और धीरे से ऐसे हिलाने लग जाती है। पर जितनी देर वो चीख चलती जाती है, उतना ही मुझे लगता है कि इतनी देर तक कैसे चल सकती है। मुझे पता है मैं सपनों में हूँ, और मुझे समझ ही नहीं आता कि वो आदमी अब तक मरा क्यों नहीं, या कम से कम बेहोश क्यों नहीं हुआ, या उसकी वोकल कॉर्ड्स फट क्यों नहीं गई इतनी देर तक चीखने से। और मुझे एक बात समझ आती है, लिज एकदम से कुछ समय तक चुप हो जाती है। उसके होंठ कांप रहे थे। फिर वो बोलती है, शायद वो आदमी है ही नहीं, शायद कोई चीज मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, किसी इंसान की चीख को इमिटेट करके, या फिर शायद वो सच में इंसान है जिसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो होना ही नहीं चाहिए। लिज एक गहरी सांस लेती है और एक लंबा एक्सहेल करती है, जैसे कि वो अपने अंदर के इमोशंस को दबा रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो आंसू को रुकने भी नहीं देती। वो कह रही थी कि ये एक सपना है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन, उसकी बॉडी मूवमेंट्स, इन सबको देखकर लग नहीं रहा था कि वो कोई एक्टिंग कर रही है या वो खुद से कहानी बना रही है। सच में डरी हुई थी। लिज आगे बोलती है, फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे उस आवाज के पीछे जाना ही होगा। मैं ये समझा नहीं सकती, पर जैसे दिमाग में कोई स्विच ऑन हो गया हो। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो मुझे करना ही है। शायद मैं उस चीज के जाल में फंस गई हूँ और अपने खुद के अंजाम की तरफ बढ़ रही हूँ, या फिर मेरी क्यूरियोसिटी जीत गई। शायद दोनों ही बातें सही है, क्योंकि मैं कोई इतनी अच्छी इंसान भी नहीं हूँ। और ये बात बोलते ही उसके होंठों में एक अजीब सी एक हंसी, जैसे कि वो ये वर्ड्स बोलकर खुद को ही एक्सपोज कर रही हो। शायद ये सारी चीजें किसी ने नोटिस भी नहीं करी। मतलब मेरे सामने लिज बैठी है तो मैं वो चीज नोटिस कर रहा हूँ, बट जो लेफ्ट राइट यहाँ वहाँ बैठे हैं उन्होंने उसके एक्सप्रेशंस, वो स्मर्क, वो सब नोटिस नहीं करा। लिज आगे बोलती है, मैं जंगल के बीच चलने लगती हूँ। रात का टाइम है और कुछ दिख नहीं रहा। मुझे लगता है मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगी। और अजीब बात ये है कि ये सोच मुझे थोड़ा कंफर्ट भी देती है, जैसे अगर मैं रास्ते में खो भी गई तो मुझे सामना नहीं करना पड़ेगा उस चीज का जो बाहर मेरा इंतजार कर रही है। फिर मुझे रियलाइज होता है मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। वो चीख, वो मुझे खींच रही है। जितना मैं एक स्टेप उस डायरेक्शन में बढ़ती हूँ, उतना वो लाउड होती जाती है और पता ही नहीं चलता कब मैं खुले एरिया में पहुंच जाती हूँ और मेरे सामने एक छोटी सी काली कैबिन खड़ी होती है। दरवाजा पूरा खुला हुआ है, या फिर यूं कहो टूट के लटका हुआ है, जैसे कोई अंदर बैठे हुए मेरा इंतजार कर रहा हो। बाहर अंधेरा है, पर मुझे क्लियरली दिखता है एक भी विंडो में ग्लास नहीं है। पता नहीं वो पहले से टूटे हुए थे या फिर कभी वहाँ थे ही नहीं, पर मुझे वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्यों? लिलियाने ने एकदम से पूछ लिया। लिलियाने की आवाज में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो तो माइकल से चिपक गई थी, जैसे बच्चे डर के मारे अपने पेरेंट्स के हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे ऐसे चिपक जाते हैं। लिलियाने भी इस समय तक माइकल से ऐसी चिपक गई थी, और लिज ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, जैसे कि उसने लिलियाने की बात को सुना ही नहीं। वो बस आग की तरफ देखे जा रही थी, बिल्कुल बिना ब्लिंक करे, जैसे कि मानो हिप्नोटाइज हो चुकी हो। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो हमारे साथ नहीं, बल्कि वो भी वहीं पर है, उस कैबिन के सामने। लिज आगे बोलती है, क्योंकि दरवाजा खुला है और खिड़कियां भी बंद नहीं है। जो भी अंदर हो रहा है, जिन्होंने भी ये सब किया है, वो मुझे दिखाना चाहते हैं कि उनके पास पूरा कंट्रोल है। जैसे कह रहे हो, अंदर आ जाओ, हम वेट कर रहे हैं। ये कैबिन पहली नजर में तो खाली लगती है, पर अंदर कुछ ऐसा है जिससे बच के निकल पाना मुमकिन नहीं। उसकी आवाज थोड़ी सी धीमी हो जाती है, पर हर वर्ड में गहरापन था, जैसे वो सिर्फ कहानी सुना नहीं रही हो, बल्कि कहानी को वापस से जी रही हो। मुझे पता है मैं एक ट्रैप में जा रही हूँ। एक बार अंदर गई तो वापस नहीं निकल पाऊंगी, और पता है उस कैबिन के अंदर मुझे ऐसी चीजें दिख सकती है जिसको दिमाग संभाल नहीं पाएगा। दर्द, ऐसा दर्द जो इंसानी समझ से परे है, पर मैं इतनी दूर आ चुकी हूँ। अब वो स्क्रीम, वो इतनी अनबियरेबल हो चुकी है, इतनी ज्यादा कि लगता है बस अब और नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो रुक जाए, चाहे इसका मतलब यही क्यों ना हो कि मुझे उसकी जगह लेनी पड़े। उसने अपनी सांसों को हैवी कर लिया, जैसे कि कहानी के साथ उसका शरीर भी
रिएक्ट कर रहा हो। उसके हाथ कांप रहे थे बट स्टिल वो बस बोलती जा रही थी। मेरा दिमाग चिल्लाता है मत जा, पर मेरा शरीर फिर भी चलता जा रहा था, जैसे उसके पास कोई और चॉइस ही नहीं है, जैसे वो भी जानता हो कि सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं ये सब खुद देख ना लूं, समझ ना लूं। और फिर मैं एक स्टेप लेती हूँ कैबिन के अंदर जाने के लिए, और जैसे ही मेरा पैर थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है वो बोलते बोलते एकदम से रुक जाती है। हर जगह एकदम सन्नाटा था, हर कोई सिर्फ उसकी कहानी को सुन रहा था और पूरा जंगल एकदम से शांत सा लगने लगा था। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। लिज रुक जाती है और फिर धीरे से कहती है वो आवाज, वो शैतानी चीख 1 सेकंड में गायब हो गई। और फिर वो अपनी उंगली को ऐसे ऊपर उठा के स्नैप करती है, बोलती है कि ऐसे, जैसे कि किसी ने उस आवाज को हवा में से मिटा दिया हो। ना कोई एको, ना कोई साउंड, ना ही कोई वाइब्रेशन, सिर्फ और सिर्फ साइलेंस। मुझे सुकून मिलना चाहिए था, पर उस खामोशी में कुछ और ही डर था। वो इतनी गहरी, इतनी भारी थी कि मुझे लगा उसने मेरी सुनने की क्षमता ले ली है, या फिर जो चीज उसे चुप कर रही थी उसने। कल दोनों में से जो भी था बुरा है, क्योंकि मेरे अंदर से एक आवाज कह रही थी कि वो जो अंदर है उसको पता है कि तू यहाँ पर है, और सारी आवाजों को बंद कर देना उसका तरीका है मुझको अंदर इनवाइट करने का। एक ट्विस्टेड सा, क्रीपी सा वेलकम, जैसे वो कह रहे हो कि अंदर आ जाओ, तुम्हारे लिए सब कुछ यहाँ पर रेडी है। लिज की आंखें अभी भी उस आग की तरफ ही टिकी हुई थी, लेकिन उसके वर्ड्स के साथ सबके चेहरे और सबका खून अचानक से जम सा गया था। मुझे पता है मुझे वहां से निकल जाना चाहिए, और मैं जा भी सकती हूँ अगर चाहूँ तो। जब मैं मुड़ती हूँ तो देखती हूँ दरवाजा अब भी खुला है, हल्की सी हवा अंदर से आ रही थी। मैं एक स्टेप भी लेती हूँ उसकी तरफ, कोई इनविजिबल फोर्स मुझे रोक नहीं रही थी। मैं बस निकल सकती हूँ, जंगल में खो सकती हूँ, सब कुछ एकदम खत्म हो सकता है। अरे तो फिर निकलती क्यों नहीं? मार्गोट एकदम चीख के लिज से पूछती है। ऐसा लग रहा था जैसे मार्गोट खुद चाहती थी कि लिज बस वहां से चली जाए। वो उसके बस में होता तो शायद वो हाथ पकड़ के उसे खींच के ले जाती। लिज बड़े ध्यान से मार्गोट की तरफ देखकर बोलती है कि शायद मुझे लगता है कि अगर मैं वहां से चली गई तो वो आवाज वापस मेरे पीछे आ जाएगी, मगर लगता नहीं कि अब वो वापस आएगी। मार्गोट फिर से पूछते तो फिर क्यों जा रही हो अंदर? लिज सीधा मार्गोट की आंखों में देखकर बोलती है क्योंकि मुझे पता करना है, मुझे जानना है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया, किसने बुलाया है और कैसे बुलाया है। मुझे जानना है कि यहाँ क्या हुआ था। मेरी जगह अगर तुम होती तो तुम नहीं चाहती जानना? वो सीधा मार्गोट की तरफ देखकर ये सवाल पूछती है, और उसके सवाल के बाद एक लंबी सी खामोशी छा गई और मैं सबके चेहरे देखने लग जाता हूँ। लड़कियों के चेहरे में तो डर साफ साफ दिख रहा था, और माइकल एकदम आगे झुककर वो कहानी ऐसे सुन रहा था। ऐसा लग रहा था थोड़ा और झुका तो सीधा आग में ही गिर जाएगा। और डेनिस, वो तो जैसे कहीं और ही खो गया था, उसका ध्यान तो शायद कहानी पर था ही नहीं। पर सच तो ये था कि हम सब इस कहानी में पूरे तरीके से इन्वेस्ट हो चुके थे। हम सबको जानना था कि ये कहानी आखिर किस साइड जा रही है। मैं तो ये भी सोच रहा था कि एंड में, कहानी के एंड में कोई स्टूपिड जोक सुना दे, या फिर बोल दे कि मैं तो बस मजाक किया, या फिर टू बी कंटिन्यूड, कुछ भी बोल दे, या फिर शायद वो सिर्फ कोई एक्टिंग कर रही हो। मैं बस यही एक्सपेक्ट कर रहा था, और काश जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो सच होता, बट ऐसा नहीं था। माइकल एकदम से पूछता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम अंदर जाती हो। एंड देन माइकल काफी एक्साइटेड था, वो जानना चाह रहा था कि फिर क्या हुआ। माइकल तो ये भी नोटिस नहीं कर पाया कि लिलियाने पूरी तरीके से उससे चिपक के बैठी थी, जो कि काफी ज्यादा डर चुकी थी और काइंड ऑफ अनसेटल्ड भी थी। माइकल ने वो सब चीजें इग्नोर कर दी और बस अपनी कहानी सुनने के लिए आगे पूछ रहा है, और वहीं पर लिज बिल्कुल बेपरवाह लग रही थी, जैसे कि अब उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लिज आगे बोलती है, मैं अंदर जाती हूँ और मुझे अंदर से पता है कुछ भी हो जाए, जो अंदर मेरा इंतजार कर रहा है उसके लिए मैं कभी रेडी नहीं हो सकती। मैं धीरे धीरे चलती जा रही हूँ तब तक जब तक मैं उस कमरे के दरवाजे तक नहीं पहुंच जाती, जहाँ से एक हल्का सा उजाला दिख रहा है। घर में कहीं भी दरवाजे नहीं है, पर मैं उन अंधेरे कमरों में झांकने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है वहाँ कुछ भी नहीं है। वो लाइट वाला रूम ही वो जगह है जहाँ मुझे बुलाया गया है। मैं अपनी नजर जमीन पर टिकाए रखती हूँ, जैसे मैं अपनी आंखों को टाइम दे रही हूँ। एटलीस्ट कुछ देर के लिए वो कुछ ना देखे, सिर्फ मेरे पैर दिख रहे हैं और पुरानी गीली लकड़ी की फ्लोरिंग। पर मैं जितना भी अवॉइड कर लूँ, मुझे हवा में महसूस हो जाता है मेरे साथ कुछ तो था वहाँ पर, शायद मेरी नजर के कोने में, बस थोड़े से दूर। इंतजार कर रहा था कि कब मेरी नजर ऊपर की तरफ आए और कब मैं उसको देख पाऊं। लिज वापस से रुक जाती है। वहां पर एकदम सन्नाटा था, हम सब सांस भी नहीं ले रहे थे। एकदम इतना सन्नाटा कि दूर अगर किसी ने पानी के ऊपर कुछ एक ड्रॉप भी गिर जाए ना, तो हमें वो ड्रॉप भी सुनाई दे रही थी। इतना सन्नाटा, पत्तों के हिलने की आवाजें आ रही थी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और फिर मैंने अपनी नजरें ऊपर उठाई और मैंने उसको देखा। दोस्तों, लिज ने क्या बताया, क्या थी कहानी, क्या उसने देखा, वो सब आपको अगले पार्ट में पता चलेगा। अगला पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, एंड आई होप कि जितना इन्वेस्ट हम सब इस कहानी में हो चुके हैं, आई होप कि आप भी इस कहानी में इतने ही इन्वेस्टेड हो। आप सबको भी उतनी ही बेताबी हो रही हो जितनी मुझे, जितनी लिलियाने, माइकल, हम सबको हो रही थी। और टेंशन मत लीजिए, अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा। और अगर आप सबके पास भी आपकी कोई स्केरी स्टोरी है जो कि आप शेयर करना चाहते हो या फिर कर सकते हो, तो आप कॉमेंट में बता सकते हो। कैंप फायर तो नहीं है, बट आपकी कहानी हम सब जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में।